हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। थंबनेल से तो सबको पता लग ही गया होगा कि आज का व्लॉग होने क्या वाला है। तो सबसे पहले आई वांट टू गिव क्रेडिट टू माय सब्सक्राइबर क्रिश एंड या क्रिश सजेस्टेड मी दिस वीडियो एंड ऑनेस्टली दिस क्वेश्चन मेड मी पॉज। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 25 डेज ऑफ व्लॉगिंग के बाद व्हाट रियली चेंज्ड इन मी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज चेंज बोलो या क्या बोलो, आई वॉज व्लॉगिंग बिफोर बट दिस वॉज डिफरेंट। मैं पहले भी व्लॉगिंग करती थी बट कैमरा मेरे लिए कोई न्यू नहीं था। मैं पहले भी करती थी ये सब, आपको पता ही है, सबने देखा ही है। But this time, it was completely different. This was a proper series, a commitment. पहले मतलब मूड होता था, नहीं होता था। जब मूड होता था तो व्लॉग बन जाता था, जब नहीं होता था तो ऑब्वियसली बहुत गैप भी रहा है मेरे व्लॉग्स में। 5-5 दिन का गैप रहा है, 6-6 दिन का गैप रहा है। मतलब कई बार तो मैं पोस्ट ही नहीं करती थी। बट दिस टाइम मूड हो नहीं हो, आपको कैमरा उठाना ही उठाना है, और जो मेरे साथ हुआ है। सो द सेकेंड चेंज इज कंसिस्टेंसी इवन व्हेन आई डिडंट फील लाइक इट। डेली व्लॉगिंग बस बोलने में इजी है, करने में बिल्कुल इजी नहीं है। इतना मुश्किल टास्क है ये। मतलब बहुत दिन ऐसा हुआ जब मैं मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी थी, जब मैं बिल्कुल टायर्ड थी, इमोशनली ड्रेन थी, मेंटली लो थी। देयर वर डेज आई रिमेंबर व्हेन आई डिडंट इवन वांट टू टॉक, बट कैमरा फिर भी ऑन हुआ है। कैमरा उठाना ही उठाना था मुझे, क्योंकि व्लॉगिंग करनी थी। इस जर्नी ने मेरे को ये चीज़ सिखाई है कि मोटिवेशन जब तक आप ढूंढते रहोगे, यहाँ वहाँ ढूंढते रहोगे, कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन आपको खुद से ही आएगी। डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं ना, कि एक खुद से किया हुआ वादा निभाना। एंड आई थिंक आई एम डूइंग इट राइट नाउ, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आप सब मुझे बताना कैसा था कैसा नहीं। बट या सेकेंड थिंग वॉज कंसिस्टेंसी। आई वॉज कंसिस्टेंट जब मेरा मन नहीं भी था, मैं कंसिस्टेंट रही। मेरा जैसे, मैं कल की बात बता देती हूँ, आई वॉज लो, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। थोड़े मूड अच्छा नहीं था मेरा, ख़राब था, बट फिर भी किया जस्ट फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो। सो या, सेकेंड थिंग कंसिस्टेंसी। थर्ड चेंज इज बीइंग रियल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। या पहले मैं ना क्या करती थी, पहले मैं ना एक्ट करती थी, स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट दिखने की कोशिश करती थी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ताकि लोगों को सही रहे, कोई मेरी गलती ना निकाले। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं थक के भी बोल लेती हूँ, लो होके भी बोल लेती हूँ। मतलब जैसा भी आता है मैं वैसे बोल लेती हूँ। इवन कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं मेकअप भी नहीं करती। मेकअप तो मैं ऐसे भी नहीं करती हूँ ब्लॉगिंग में, आज आज करा है। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसा होता था कि मैं बिना मुंह धोए कैमरा के आगे आ जाती थी। जबकि एक टाइम था, वो स्टार्टिंग के डेज आई रिमेंबर, मैं नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ कोई कुछ बोलेगा। अब ऐसा होता है, मुंह भी नहीं धोए होते, कैमरा के सामने होती हूँ। अब कल भी मैं पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहाई भी रात को थी जाके, बट फिर भी कैमरा के सामने थी। इन शॉर्ट, कि आपको सामने आना है जैसे तुम रियल हो। तुम्हें फेक बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कोई जज करे ना करे। अब मैं जैसे मर्ज़ी बोल लेती हूँ, कुछ भी बोल लेती हूँ। जैसे मैंने बताया, टायर्ड होके भी बोल लेती हूँ, लो हो रहा है, लो होके भी बोल दिया। अगर कभी हाई एनर्जी है तो वैसे बोल दिया। आई डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट एनी मोर, आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट। और जब आप सच बोलते हो ना, आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हो। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और ये मेरी इनफैक्ट लाइफ में भी ये चेंजेस आए हैं। एंड थर्ड चेंज इज माइंडसेट शिफ्ट। लोग क्या कहेंगे। पहले मैं बहुत सोचती थी कि यार लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे, व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, कंपैरिजन करने लगती थी। बट नाउ अभी ऐसा मेरे अंदर कुछ नहीं है। डेली व्लॉगिंग ने मुझे एक चीज़ ये सिखाई है कि लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, लोगों ने तो बोलते ही रहना है। तुम कुछ करोगे तो भी लोग बोलेंगे, तुम कुछ ना करोगे लोग तब भी बोलेंगे। इन रियल लाइफ में भी अगर आप अपने आप को लेके चलो तो ऐसा ही है, लोगों ने बोलना ही बोलना है। तो देन जब मैंने ये चीज़ मेरे अंदर आ गई, तो देन आई डिसाइडेड टू डू दिस फॉर माई सेल्फ ओनली। तो या, आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू।
बिना किसी की सोच के लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। फिफ्थ चेंज वॉज कनेक्शन विद यू पीपल। मतलब ऑडियंस के साथ मेरा ये कनेक्शन, आप लोग कमेंट्स करते हो, उसके बाद मैसेजेस करते हो, सजेशंस देते हो। जैसे ये क्रिश का सजेशन था, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसने मुझे 5-6 सजेशन दिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और मतलब कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो मैं घर पे रह के भी कर सकती हूँ। जैसे मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सारा मेरी जर्नी जैसा भी हुआ अभी तक, तो वो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ईजिली शेयर कर रही हूँ। और वैसे इसने मुझे 5-6 सजेशन दिए हैं और मैं आगे ट्राई करूँगी, मेरे से जो जो हो पाएगा मैं वो करूँगी। और मैं आप सबको भी बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए, क्योंकि होता है कि एक एक जो कंटेंट क्रिएटर होता है ना, उसी पे सब होता है। उसने व्लॉगिंग भी करनी है, उसने एडिटिंग भी करनी है। अभी फ़िलहाल जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे खुद ही करना पड़ रहा है सब कुछ। अब बाद में तो सबके पास एडिटर होते हैं, सब कुछ होता है, बट जब आप शुरू करते हो ना, आप अकेले हो, ठीक है, आप सब कुछ खुद ही कर रहे हो। मतलब कई दिन ऐसे थे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं जॉब कर रही थी ना, मैं लिटरली 5 घंटे सोती थी या 4 घंटे सोती होंगी दिन के, बस। उसके बाद मैं जॉब भी करती थी, मैं वीडियोस भी बनाती थी, मैं एडिटिंग भी करती थी, मैं सब कुछ खुद करती थी। तो या मेन पॉइंट इज़ कि आप लोग सजेशंस दो यार मुझे, तो सो दैट कि मेरा वो टाइम ना वहाँ से बच जाए ठीक है। तो जब आप लोग सजेशंस देती हो ना, इट मेक्स मी फील आई एम नॉट लोनली इन दिस जर्नी इज ऑर्स, यू नो। नेक्स्ट चेंज इज एडिटिंग एंड लर्निंग। तो मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि मैं एडिटिंग सीख रही हूँ। मतलब एडिटिंग में भी मैंने बहुत चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले एडिटिंग मेरे लिए बस एक काम था, कट, ट्रिम, अपलोड एंड जस्ट डन। लेकिन अब मैं कॉन्शियसली सीख रही हूँ कि कहाँ नेचुरली लगता है, कहाँ पे क्या आपको पॉज देना है, कहाँ पे मीम्स आपको अपलोड करने हैं, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपकी पेशेंस। मतलब इसने मुझे एक पेशेंस सिखाई है, क्योंकि जब आप एडिटिंग करते हो ना, तो आपके लिए आपकी पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑनेस्टली ये लर्निंग ना मेरे को ऐसे खुद में प्राउड फील करवा रही है, क्योंकि मैं इससे बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। लाइक एडिटिंग में भी पहले मुझे लगता था कि बस इतनी सी होती है एडिटिंग। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती थी जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी। उसके पहले जैसे मैं इंस्टा के लिए या अपनी मेरी कज़न्स तो नहीं, बट जैसे किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए होती थी तो मैं उनके लिए वीडियोज़ एडिट करती थी, नॉर्मल जैसे शादी की, ये वो ऐसे से। बट अब मैंने सीखा है कि एडिटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब वीएन कभी चलाना नहीं आता था, इन शॉर्ट पूरा नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था, सबको आता है, बट पूरा प्रॉपर तरीके से किसी को नहीं आता था। अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हुई हूँ, बट या आई एम स्टिल लर्निंग। और मैं ऑब्वियसली एंड तक इंसान सीखता ही रहता है। और कंटेंट क्रिएटर जब तक मैं ये करूँगी, जब तक क्या, मैं तो पूरी टाइम लाइफ टाइम करने वाली हूँ। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत खुश रहती हूँ, तो या ये भी एक चीज़ है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम रियलिटी चेक। या कुछ रियलिटी चेक दूंगी अभी। ओके, सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी भी सब परफेक्ट है मेरी लाइफ में या सब मैं परफेक्शन से कर रही हूँ। अभी भी मैं काफ़ी टाइम खुद से ही बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ, बहुत डीमोटिवेटेड भी फील करती हूँ। मतलब बहुत गंदे गंदे दिन भी जाते हैं, बट मैं रुकती नहीं हूँ। बस अब आई ऑलवेज शो अप। और इन सब की मेन वजह आप सब ही लोग हो जो ये देखते हो, मेरे ब्लॉग्स देखते हो, कमेंट्स करते हो। जो लोग लाइव में आते हैं, मेरी लाइव जब भी मैं लाइव आई हूँ, सब लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं, दीदी वेयर वर यू, जिस दिन मैं बीच में ना लाइव आऊँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि इतनी रिस्पेक्ट करते हैं सब, मुझे दीदी दीदी करके बोलते हैं। आई ऑनेस्टली फील लाइक, और कुछ ऐसे सब्सक्राइबर है जिनको मैंने अपना छोटा भाई बनाया हुआ है कि हाँ, कि वो मेरे को दीदी दीदी करके बोलते हैं। एक ने तो मेरे को ऐसे बोला है, नूर, वो बोलता है कि दीदी मेरी कोई बहन नहीं है तो मैं आपको बहन बना दूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आज से मैं तेरी दीदी। क्या आ जाता है यार, उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मतलब बहुत मस्ती करते हैं सब, बड़ा वो करते हैं, इन्जॉय करते हैं मेरी लाइफ में।
तो मेन मोटिवेशन मुझे वहाँ से भी आती है। वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत बॉयज़ हैं जो सच में जिनसे ना मैं इमोशनली कनेक्ट कर गई हूँ। अब जैसे मैं एक दिन लाइव नहीं ना हूँ अगर बाय चांस, तो ऐसे लगता है कि यार हाँ, उन सबसे तो बात ही नहीं हुई। बट सॉरी, मुझे कॉल आ गया था। तो आई वॉज सेइंग कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यार आप लोगों से बात करके। और मतलब ऐसे ही मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ। डीमोटिवेटेड जब करती हूँ तो थोड़े टाइम बाद मुझे समझ आ जाता है कि नहीं यार, वो लोग तेरे लिए वहाँ बैठे हैं, तुझे करना ही करना है। अभी हुआ था पिछले कुछ दिनों में, मैं लाइव आई थी, कुछ वॉचिंग नहीं आ रही थी, व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे इनफैक्ट। बट फिर मैंने सोचा कि हु केयर्स, नहीं आए यार, व्यूज़ नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि या मैंने व्यूज़ को देखना छोड़ दिया है। व्यूज़ आते हैं, आए, नहीं आते हैं, नहीं आए, बट जो लोग मेरे लिए आ रहे हैं मैं उनके लिए तो एटलीस्ट करूँगी ना। तो या अभी ये सिर्फ 25 डेज़ थे डेली व्लॉगिंग करते हुए, और इन 25 डेज़ में मुझे खुद पे और ज़्यादा भरोसा हो गया है, जैसा मैंने आपको सब कुछ बताया। तो या अगर आप भी कुछ ऐसा स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड, लाइक योर डेली व्लॉगिंग, जिम से रिलेटेड या कुछ कॉमेडी कंटेंट, मैं बस यही बोलूँगी प्लीज़ स्टार्ट यार। क्योंकि अगर आप आज स्टार्ट करोगे ना, आगे 5 साल में जाके देखोगे ना, आप बोलोगे नहीं यार, किसी ने बोला था कि हाँ, कि तुम करो। और ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी मेरा पैशन था, मैं बताती हूँ, मेरा ये ना पैशन था, व्लॉगिंग, मेकअप आर्टिस्ट, सब पैशन था। बट कई कई बार ना सिचुएशंस ही ऐसी बन जाती हैं कि नहीं हो पाती है कुछ चीज़ें। तो फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, और व्लॉगिंग भी पहले मैंने अपने हस्बैंड से, क्योंकि होता है ना कि कईयों को पसंद नहीं होता है, तो हमारे में ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद, कुछ चीज़ें उनको नहीं। बट उन्होंने मुझे बोला कि तू कर स्टार्ट व्लॉगिंग। तो या इसमें बहुत बड़ा रोल एक मेरे हस्बैंड और एक मेरा भाई जो अर्जुन है, अर्जुन वर्मा व्लॉग्स। पहले वो व्लॉगिंग करता था एंड देन मैंने स्टार्ट किया है। एक बार वो ऐसे ही व्लॉग बना रहा था तो यहाँ आया हुआ था, तो मैंने उसको बोला फ़ोन दे अपना सॉरी, उसका फ़ोन नहीं, अपना फ़ोन लिया, मैंने भी ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो ही सेड, भाई तू जम्मू की सबसे बड़ी यूट्यूबर बनेगी, तो स्टार्ट कर दे व्लॉगिंग। तो अभी से 5-6 मंथ्स हुए हैं। आई थिंक आई एम डूइंग रियली ग्रेट, मुझे ऐसा फील होता है और सबको ऐसा लगता है। तो या उस टाइम पे अर्जुन ने बोला था, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू कर दे स्टार्ट व्लॉगिंग। सो आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। यस, तभी आपको भी सजेशन दे रही हूँ कि अगर आपको करना है तो प्लीज़ स्टार्ट नाउ। क्योंकि वो कल कभी नहीं आएगा, जब आप सोचोगे ना कल करेंगे, परसों करेंगे। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी ना, उससे कई दिन पहले ना, मतलब मैं क्या करती थी, ऐसे ही कैमरा निकालती थी और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देती थी, लाइक अपनी लाइफ के रिलेटेड कुछ भी। ऐसे लगता था कि नहीं यार, सही नहीं कर रही है कुछ। बट हो गया, सडनली हो गया। मतलब मैंने भाई को बोला चल अर्जुन, मैंने बोला चलो बाहर, आज व्लॉग करेंगे, आज मुझे व्लॉग बनाना है। फर्स्ट व्लॉग, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग आप जाके देख सकते हो, मैं मेरे कजन्स के साथ है, मेरे भाइयों के साथ हम चल पड़े ऐसे ही, और पूरा व्लॉग मैंने बनाया है। और उसमें भी मुझे सबने बोला कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार ये फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही है, ऐसा लग रहा है कब से व्लॉगिंग करती है। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए थे इस चीज़ पे। तो येस, दिस वॉज माई जर्नी। और अगर आप भी सोच रहे हैं, प्लीज़ स्टार्ट कर दो यार। सॉरी, मैंने बहुत टाइम बोल दिया। एंड थैंक यू सो मच क्रिश, एंड थैंक यू टू एवरी वन हु इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो येस, करते हैं इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड। दिस वॉज माई होल जर्नी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, मोटिवेटेड भी फील हुए होंगे कोई ना कोई लोग, जिनको ऐसे जो अंदर से सोच रहे हैं। और ट्रस्ट मी, मेरे से बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, आसपास देखती हूँ लोग बोलते भी हैं कि हमें मोटिवेशन मिली है आपसे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से मोटिवेशन लो आप, और आप भी सब स्टार्ट करो। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ करना। इस वीडियो पे आई जस्ट वांट कि सबके कमेंट्स आए, बाकी आए नहीं आए वही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिनके आते हैं वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो यस, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, इट ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में। बाय एवरीवन, टेक केयर।